आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सियालकोट में होने वाले घिनौने वाक़े का नोटिस। कहा गया कि सियालकोट जैसे वाक़े के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सियालकोट जैसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस से मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी ख़त्म की जा सकती है। आर्मी चीफ का सरहदों के हवाले से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा खतरात से निपटने के लिए मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी की जाए। मुस्तकबिल के मैदान जंग टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत और डॉक्टराइन का गैर जानिबदाराना जायज़ा ज़रूरी है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए लगातार इमदाद नागुज़ीर है। अफगानिस्तान के लिए आलमी मदद न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और फजाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय हुकाम के मुताबिक लाशें बुरी तरह जल गईं। शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। भारतीय फजाइया ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत हेलीकॉप्टर हादसे पर पार्लियामेंट में आज बयान जारी करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ का जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 320 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतख़ाबात होने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप नया पाकिस्तान कार्ड जारी करने पेशावर ना जाएं। पेशावर इलेक्शन कमीशन की वार्निंग वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। मना करने के बावजूद पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के चेक बांटे। लोगों को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की हिदायत दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए कर्जा देने का भी ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने जाने से पहले वज़ीर आज़म को खबरदार किया था कि कार्ड्स और चेक तकसीम करने पेशावर मत जाएं। ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। अगर ऐसा हुआ तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होने हैं। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ फिर मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के बायस अटॉर्नी जनरल की इल्तवा की इस्तदा मंजूर। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने वज़ीर आज़म को तोशा खाना से मिले तहाइफ की तफसीलात शहरी को देने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी का पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ 10 दिसंबर को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारों के हवाले कर रहे हैं। बल्दियाती हुकूमत टैक्स वसूल कर सकती है। सिंध में 1 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होता है। वाटर बोर्ड, लोकल पुलिसिंग समेत बहुत से इदारे लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह होंगे। इस निज़ाम से कराची में ज़्यादा डिलीवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 नवंबर तक बल्दियाती निज़ाम की कानून साजी की हिदायत की थी। कम वक्त के बायस मुकम्मल इत्तफाक़ की राय पैदा करना मुमकिन नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारी हुकूमत कर्जे तरक्याती मंसूबे लगाने के लिए लेती थी। मौजूदा हुकूमत ने लिए गए कर्जों से मंसूबे नहीं दिए बल्कि खसारे पूरे करने पर लगा दिए। आज हर पाकिस्तानी पर 91,000 रुपये का कर्जा है। नौशेर फिरोज में जलसे से खिताब, कहा कि इमरान खान को सिर्फ चंदा मांगना ही आता है। उन्होंने पाकिस्तान को भी भीख मांगने वाला मुल्क बना दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। आया चुंदरीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट, स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। प्रियंथा कुमारा की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुंचा दी गई। बेटे की मैयत देखकर वालिदा गम से निढाल। प्रियंथा के भाई का कहना है कि तहकीकात से मुतालिक मालूमात शेयर नहीं की जा रही। प्रियंथा कुमारा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। बायोमेट्रिक मशीन डेटा के मुताबिक वाक़े के वक्त फैक्ट्री में 2000 वर्कर्स थे। प्रियंथा के नायब के तौर पर काम करने वाला वहीद भी झगड़े के वक्त उसके साथ था। वहीद प्रियंथा को तीसरी मंजिल पर उसके दफ्तर और फिर छत पर ले गया। प्रियंथा से अपनी तरफ का दरवाज़ा लॉक करने का कहा।
कहकर वहीद नीचे आ गया। बदकिस्मती से छत की तरफ दरवाजे की कुंडी नहीं थी। वाक़े में मुलविस मजीद 8 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 8 मरकजी मुलजिमान 13 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सियालकोट और फैसलाबाद में होने वाले वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि सियालकोट और फैसलाबाद में खौफनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। मजहब के नाम पर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ऑपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करे तो रास्ते बंद होने का वावेला ना करे। 23 मार्च से चंद रोज़ कबल GT रोड बंद होता है। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि 23 मार्च को फौजी परेड भी होगी और अवामी परेड भी होगी। एहसन इकबाल का शेख रशीद को जवाब, कहा कि PTI ने 23 मार्च को किसके कहने पर धरना दिया था। मुल्क को आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के जरिए अहल हुकूमत दी जाए। कराची पुलिस ने औरंगी टाउन जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत की तफ्तीश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मफरूर SHO आज़म गोपांग ने मुलजिम को बचाने की कोशिश की। आज़म गोपांग औरंगी टाउन से कबल कोरंगी में SHO तैनात थे। वहाँ भी मुबैना मुकाबले में एक फैक्ट्री वर्कर शहजाद चांडियो गोली लगने से जान से गया था और पुलिस ने उसे डाकू करार दिया था। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जो असलहा मकतूल लड़के पर थोपने की कोशिश की गई उसका फोरेंसिक करवा रहे हैं। ये भी तयन करना है कि पुलिस एहलकार किसके हुक्म पर एक शहरी के साथ सादा लिबास में घूम रहा था। तफ्तीशी हुकाम वाक़े की CCTV वीडियो हासिल करने के लिए कोशिश। एक सज़ा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीज़न है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल के बतौर अदालती मुअव्वन दलाइल। कहा सिर्फ चुनकर एक वज़ीर आज़म के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। जिला वतन करने की सहूलत एक वज़ीर आज़म को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं। पता लगना चाहिए चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया। रकम से भरे सूट केस किसे जाते रहे। जो भी जिंदा लोग हैं उन सब का एहतसाब कर लेते हैं। मामलात बहस के लिए पार्लियामेंट भिजवाने की तजवीज़। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। क्या नेवल गोल्फ कोर्स तजावुजात की जगह पर बनाया गया है? क्या CDA सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं? आप बताएं, अगर ये तजावुज़ है तो कौन जवाबदेह है? मार्गला नेशनल पार्क पर तजावुजात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। अदालत ने पूछा क्या CDA ने इसकी मंजूरी दी? हुकाम CDA ने बताया कि नेवल गोल्फ कोर्स अलॉट की गई लैंड पर नहीं। सेक्शन 21 का नोटिस भी दिया है। अदालत ने पूछा नेवल गोल्फ कोर्स कब बना था, उस वक्त चेयरमैन CDA कौन था? हुकाम CDA ने बताया कि ये अब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस भी दे चुके हैं। इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोगों के मकानात को रेगुलराइज किया गया। कराची में नस्ला टावर को गिराने के बजाय कोई और तरीका भी हो सकता था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग का जुर्माना शायद पूरे नस्ला टावर की कीमत से ज़्यादा है। वो इमारत को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने गलत मंजूरी दी उनको छोड़ने की नहीं। नस्ला टावर की मंजूरी देने वालों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक की निशानदेही नहीं की। अवामी नेशनल पार्टी ने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन के सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया। ANP के उम्मीदवार अमीर ज़ादा ने कहा है कि शौकत तरीन मर्दान के मकीन नहीं और ना ही इलेक्टोरल रूल में रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने कागजात नामजदगी के साथ जो इलेक्टोरल रूल जमा कराया वो भी तस्दीक शुदा नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 114 मुअत्तल ख़वातीन असातिज़ा को बहाल करने का ऐलान कर दिया। मुअत्तल ख़वातीन असातिज़ा से माज़रत भी की। कहा कि ख़वातीन असातिज़ा की मुअत्तली अफसोसनाक है, वो उनसे माज़रत ख़्वाह हैं। बलोचिस्तान के शहर तुरबत में 114 ख़वातीन असातिज़ा को 1 साल कबल अदम हाज़िरी पर मुअत्तल किया गया था।
पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है, अदलिया का दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 93% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सबसे ज़्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है। 85% अफराद ने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में उनकी आमदनी कम हुई, वो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं। तकरीबन 67% लोगों का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। अदाकारा खुशबू ने लाहौर की सेशन अदालत से 21 दिसंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदाकारा खुशबू पर थिएटर अदाकाराओं के खुफिया कैमरों के जरिए कपड़े तब्दील करते हुए वीडियोस बनवाने का इल्ज़ाम है। इस केस में गिरफ्तार मुलजिम काशिफ चंद ने दावा किया है कि उसने अदाकारा खुशबू के कहने पर वीडियोस बनाई। इस काम के लिए उसको 1 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। FIA ने थिएटर मालिक तारिक महमूद की दरख्वास्त पर अदाकारा खुशबू और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। आलमी दायरे सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं, मगर एहतियात करना होगी। कोरोना से बचाव का मौसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। जनूबी अफ्रीका में हुई तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ जुज़वी तौर पर मौसर है। फाइजर की बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के दर्जनों ममालिक में फैल चुका है। ये डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तकरीबात जारी। राजस्थान के तारीखी किले में संगीत की महफिल में दुल्हन कतरीना कैफ ने अपने दुल्हे के साथ कई गानों पर रक्स किया। दुल्हन की सास ने पंजाबी गाने चलवाए। महफिल में रणबीर कपूर के साथ फिल्माया गया कोई गाना नहीं चला। आज शादी होगी।